आज के इस दौर में हर किसी को शांति चाहिए। हर व्यक्ति आज अपने व्यक्तित्व जीवन में शांति पाने के लिए भाग रहा है, मगर आज ज़्यादातर व्यक्ति अशांति का शिकार हैं। आज के समय में व्यक्ति की सोच पैसे के प्रति ज़्यादातर है। आज हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन पैसे की इस भागदौड़ में वो अपनी शांति बिल्कुल खो चुका है। दोस्तों, कुछ लोग शांति को पैसे से खोजते हैं। शांति हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। दोस्तों, हमारे जीवन में पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन उतनी ही आवश्यकता हमें अपने जीवन में शांति की है। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में शांति नहीं होगी तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं जो हमारे पास है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। ये बात पुराने समय की है। किसी राज्य में एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत लगाव था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि कोई भी मुझे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो कि शांति को दर्शाती हो तो मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। जिस दिन फैसला होने वाला था उस दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने के लालच में अपनी पेंटिंग को लेकर राजा के महल में पहुंच गए। राजा ने एक एक करके सभी से कहा, अपनी अपनी पेंटिंग मुझे दिखाओ। राजा को वो दो पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आईं। इन दोनों में से राजा किसी एक को फर्स्ट इनाम देना चाहता था। पहली पेंटिंग एक सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी बहुत साफ था। उस पेंटिंग में ऊपर नीला आसमान था और आसमान में रुई के गोलों के समान सफ़ेद बादल थे। ये पेंटिंग में शांति एक साफ नज़र आ रही थी। जो कोई भी इसे देखता उसे ऐसा ही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। दूसरी पेंटिंग, उसमें कुछ पहाड़ थे। पहाड़ बिल्कुल रूखे हुए थे, वीरान थे। इन पहाड़ों के ऊपर बादल थे और उस बादल में बिजलियां चमक रही थीं। तेज हवा से पेड़ हिल रहे थे। पहाड़ी की दूसरी ओर एक झरना था और झरने ने अपना रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस दूसरी पेंटिंग को देखता तो वह यही सोचता कि इस पेंटिंग का शांति से क्या लेना देना है। इसमें तो केवल अशांति ही दिखाई गई है। सभी को यही लग रहा था कि पहली पेंटिंग वाले चित्रकार को पहला इनाम मिलेगा। अब बारी आ गई थी राजा की ये बताने की कि राजा किसे पहला इनाम देने वाले हैं। राजा ने ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग वाले चित्रकार की पेंटिंग उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है और वो उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। राजा की बात सुनकर सभी आश्चर्यजनक हो गए। राजा का फैसला सुनने के बाद अब पहले चित्रकार से रहा नहीं गया और उसने राजा से पूछ लिया, आखिर आपको उस पेंटिंग में ऐसा क्या दिखा, आपने उसे इनाम देने का फ़ैसला ले लिया, जबकि हर कोई व्यक्ति आपके राजमहल में यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए सबसे अच्छी है। राजा ने पहले चित्रकार से कहा। राजा उस चित्रकार को अपने साथ ले जाते हैं और उससे कहते हैं, ज़रा ध्यान से देखो झरने के दाईं ओर उस वृक्ष को, वृक्ष की डाली पर बने हुए घोंसले को ध्यान से देखो। देखो कैसे एक चिड़िया कोमलता से, शांत स्वभाव से अपने बच्चों को भोजन करा रही है। राजा ने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को समझाया कि शांति का मतलब ये नहीं कि आप उसे स्थिति में हों जहाँ कोई शोर नहीं हो, जहाँ कोई समस्या नहीं हो, सब कुछ अच्छा ही हो। शांति का मतलब तो ये होता है कि आप हर तरह की अर्थव्यवस्था अशांति के बीच भी शांत रह पाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाओ। सभी लोग अब अच्छे से समझ गए राजा ने दूसरी पेंटिंग को क्यों चुना है। हम सभी को अपनी लाइफ में शांति चाहिए। अक्सर हम शांति के मतलब को गलत समझ लेते हैं और उसे बाहरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं, जबकि हमें हमारी शांति अपने ही अंदर मिलेगी।